तुम्हारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट की बड़ी वजह क्या है? अगर ये दो निशानियां तुम्हें नजर आए तो समझ लो कि अल्लाह की तरफ से तुम्हारी नामुमकिन दुआओं पर कुन लिखा जा चुका है और अनकरीब तुम्हें हैरत अंगेज मौज़ात की वईद करवाने वाला है। जान रखो, दुआ की कबूलियत की 3 बड़ी निशानियां हैं। बाज़ दफ़ा चीज़ें कितनी ही नामुमकिन नजर आ रही हों, लेकिन याद रखो कि मौज़े होते हैं और उन खास लोगों के लिए जिनके कुछ खास अमल अल्लाह से मनवा ही लेते हैं। और मोमिन तो वही होता है जो ना उम्मीदी के 1000 असबाब के बावजूद उम्मीद और उसका दिया जलाए रखते हैं। यही वो खुश नसीब हैं जो जल्द अल्लाह की रहमत पा लेते हैं। जानते हो तुम्हारी दुआओं की कबूलियत में रुकावट की बड़ी वजह क्या है? कि तुम अल्लाह पे तवक्कल करने के बजाय सिर्फ असबाब पे नजर रखते हो, और जब यकीन असबाब पे करते हो तो तुम अल्लाह को अपने मसाइलों से निकाल देते हो। फिर अल्लाह भी तुम्हें असबाब के रहम व करम पे छोड़ देता है। याद रखो, एक तुम्हारा प्लान है और एक अल्लाह का। जब तुम्हारा कोई प्लान तुम्हारी तमाम दरकोशिशों के बाद भी नामुमकिन हो जाए तो अल्लाह के प्लान पर भरोसा करो। कुरान में अल्लाह खुद फरमाता है, और जो कोई अल्लाह पे भरोसा करे और अल्लाह उसका काम मनाने के लिए अकेला ही काफी है, वही हंसाता है और वही रुलाता है। बस तुम अल्लाह को याद करते रहना। उसकी याद में शुक्र है और उसको भूल जाना कुफर है। तुम चाहो तो दुआ का तसलसल बढ़ा लो और चाहो तो सजदों को तवील कर लो और चाहो तो रुक जाओ, लेकिन ये मत भूलना कि तुम्हारा काम सिर्फ इल्तिजा करना है। तदबीर वो खुद निकालता है। और अल्लाह ताला कुरान पाक में एक जगह फरमाता है, और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह से इल्तिजा करते हैं कि ए परवरदिगार, हमको जो देना है दुनिया में दे दे। और बाज लोग ऐसे हैं कि दुआ करते हैं कि ए मेरे परवरदिगार, हमको दुनिया में भी नेमत अता फरमा और आखिरत में भी नेमत बख्श। जानते हैं वो कौन सी 3 निशानियां हैं जो तुम्हारी नामुमकिन दुआओं पर कुन कहलवा ही लेती हैं? याद रखो कि जब तुम दूसरों के लिए सुख की दुआ करते हो तो अल्लाह का फरिश्ता अल्लाह से तुम्हारे सब्र की दुआ करता है। जब तुम किसी के रास्ते से पत्थर उठाते हो तो तुम्हारे रास्ते का पत्थर उठा लिया जाता है। जब तुम दूसरों के लिए आसानी पैदा करने लगते हो तो अल्लाह तुम्हारे हर काम में आसानियां पैदा फरमा देता है। और तुम्हारे मुंह से निकली बातों को भी अल्लाह कबूल फरमाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में खुद इशारा दे रहा है कि तुम अपने परवरदिगार का खौफ दिल में रखो, और भलाई उन्हीं के लिए है जिन्होंने इस दुनिया में भलाई की हो। और अल्लाह की ज़मीन बहुत वसी है, और जो लोग सब्र से काम लेते हैं उनका सवाब उन्हें बेहिसाब दिया जाएगा। जानते हो दुआ की कबूलियत की एक निशानी ये भी है कि तुम्हारा दर्द तुम्हारी बेचैनी को खत्म कर देता है। तुम शिकायतें करना छोड़ देते हो, अल्लाह के शुक्र गुजार बनने लगते हो। तुम लोगों को छोड़कर अपने खालिक के आगे रोना शुरू कर देते हो। दूसरों को अपना हाल बताने के बजाय अपनी खुशियां बांटने लगते हो। गुनाह तुमसे दूर होना शुरू हो जाते हैं और नेकियां तुम्हें पसंद आने लगती हैं। तुमको सजदों में सुकून मिलने लगता है। तुम खुद को दुनिया का खुशकिस्मत इंसान समझना शुरू कर देते हो। जान लो कि सिर्फ तुम्हारी दुआएं ही कबूल नहीं होती, बल्कि तुम्हें अल्लाह की बारगाह में भी कबूल करवा देती हैं। जानते हो दुआ कबूल होने की बड़ी निशानी क्या है? कि तुम्हारा मामला सख्त होने लगे और तुम्हारी तकलीफ बढ़ने लगे तो समझ लेना कि अल्लाह की तरफ से खास इशारा है। करीब तुम्हें कशादगी मिलने वाली है और तुम्हारी दुआएं बेहतरीन तरीके से तुम्हारे हक में कबूल होकर तुम्हारे हक में कोई बड़ी बेहतरी लाने वाली है। जान लो कि अल्लाह का वादा सच्चा है। जब वो रहमान देने पे आता है तो किसी गुनाहगार की चादर को नहीं देखता, वो देखता है तो चादर पे गिरने वाले नदामत के आंसू को। और जो कोई अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निजात की शक्ल निकाल ही लेता है। बेशक वो गफूर रहीम, हर वो आंसू जो आसमां को देख के गिरता है वो तुम्हारी तकदीर बदलने की ताकत रखता है। आज तुम्हारे दिल में ये सवाल आ रहा है कि अल्लाह मेरी हर तदबीर के बावजूद भी मेरी सुन क्यों नहीं रहा? तो सुनो, अल्लाह ताला खुद तुमसे कह रहा है
कि दुनिया में तुम्हें देने के लिए वक्त मुकर्रर है, और जब तुम अपना दर्द अल्लाह से रात की तन्हाई में बयान करते हो तो अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करके अपनी रहमत के वो असबाब बनाना शुरू कर देता है जो तुम्हारी दुआओं की कबूलियत का सबब बनती है। सुनो, जब भी उदास होने लगो तो खुद को ये याद दिला दिया करो कि जिसने मुश्किल दी है उसने मदद का भी वादा कर रखा है। वह आजमाता उसी चीज से है जो तुम्हें बेहद प्यारी होती है, ताकि उस चीज के मिलने की तड़प तुम्हें अल्लाह पाक से मिलवा दे। और आजमाइश के लिए चुने जाने वालों की दुआओं को भी अल्लाह ने कबूलियत के लिए चुन रखा होता है। वो तुम्हारे हाथों को तब तक खाली नहीं करता जब तक वो उन्हें और बेहतर चीज से भरने का इरादा ना कर ले। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मौजे दुआओं से ही तो होते हैं। अल्लाह से हमेशा खूबसूरत गुमान रखो। फकत एक वही जात है जो अंधेरों में दिया जलाए रखने पर कादिर है। वही है जो मुस्तरब दिलों को सुकून बख्शता है। उसी का साथ हिम्मत, उम्मीद और हौसले का साथ है। और कुरान में अल्लाह अपने बंदों को इस तरह तसल्ली देता है, मुश्किल के बाद अल्लाह जल्द ही राहत देगा। सबसे खूबसूरत वक्त वो है जो आपका अपने रब के साथ गुजरता है, वो फिर जाए नमाज की सूरत हो, कुरान की सूरत हो या जिक्र की सूरत में। और जान लो कि जब अल्लाह की मर्जी के बगैर इस कायनात का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता तो फिर तुम्हारा अल्लाह से बार बार रिजू करना, उससे मिलना बेवजह नहीं है। और जब अल्लाह तुम्हारे हाथों में इतनी जान डाल देता है कि वो दुआ के लिए उठ सके तो फिर अल्लाह उन उठे हुए हाथों की लाज भी रखता है। इंसान जब अच्छा सोचता है तो अल्लाह खुद भी रास्ते बना देता है और मुश्किलें आसान कर देता है। तुम्हारा रब जिस चीज को तुम्हारे करीब कर दे उसमें हिकमत तलाश करो, और जिस चीज को तुमसे दूर कर दे उस पे सब्र इख्तियार करो। जिंदगी में कभी ऐसी तकलीफों से गुजरना पड़े जिनका कभी गुमान भी ना किया हो तो इत्मीनान रखो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत राहतें भी ऐसे ही अता करेगा जिनका कभी ख्याल भी दिल में ना गुजरा हो। एक वक्त आएगा जब आप उन दुखों और मुश्किलों को सोचकर मुस्कुरा देंगे जिनकी वजह से आज पूरी पूरी रात रोते हैं। ये किताबी बातें नहीं, जिंदगी की हकीकत है कि मौजे होते हैं और इसी दुनिया में होते हैं। याद रखो, तुम बेखुदी के आलम में खुद एक कायनात हो। तुम खुद को कभी कमजोर और अकेला मत समझना, बल्कि यकीन और तवक्कर की डोर को थामे रखना, क्योंकि जल्द ही वो मकाम आने वाला है जब अल्लाह तुम्हारे पोशीदा दुआओं के खूबसूरत जवाब देकर अनकरीब तुम्हारे हक में मौजे खास करने वाला है इंशाअल्लाह। बस अल्लाह से इतना मजबूत ताल्लुक बनाएं कि जिस दिन आप अल्लाह को आवाज ना लगाएं उस दिन अल्लाह फरिश्तों से कहें कि मेरे बंदे की मुझे आज आवाज नहीं आई, पता करो उसका और मेरी मदद उस तक ले जाओ, मेरा रहम उस तक ले जाओ ताकि मुझे उसकी आवाज आए और वो मुझे कहे या अल्लाह मैं ठीक हूँ। और पता है इंसान की रूह फूलों जैसी है, जब वो अल्लाह का जिक्र करता है तो खिलती है और इसे शरअ सदर नसीब हो जाता है, और जब वो अल्लाह के जिक्र से गाफिल हो जाता है तो वो उसकी रूह मुरझा जाती है और उसे सीने में तंगी महसूस होती है। जिंदगी में खूबसूरती सिर्फ अल्लाह के जिक्र से है। आप जितना अल्लाह के करीब होंगे जिंदगी इतनी हसीन होगी। आप जितना अल्लाह के करीब होंगे दिल इतना मजबूत होगा। आप जितना अल्लाह का जिक्र करेंगे दिल इतना खूबसूरत और वसी होगा। बस अपने रब के करीब हो जाएं और हर चीज अल्लाह पे छोड़ दें, आपकी जिंदगी खुद ही संवर जाएगी। और ये याद रखना कि हर हाल में ज़बान पर हर वक्त ये जारी रखना है अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिर में जाते जाते इस दुआ पे आमीन कहना, ना जाने किसके आमीन पर अल्लाह कुन कह दें। ए पाक परवरदिगार, हम तेरे अनगिनत एहसानात पर सजदे शुक्र अदा करते हैं और तुझसे अपने सगीरा व कबीरा गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं। हमें मुआफ़ कर दे और अपनी रहमत ख़ास से हमें नवाज दे। तमाम बुराइयों और बीमारियों से महफूज रख, खैर व बरकत और आफियत नवाज दे। ए अल्लाह, हमारे उन मामलात को हल कर दे जिनकी फ़िक्र ने हमारे जहनों को अजियत से दो चार किया है, जिस दुख ने हमारी रूह को घायल और आंखों में आंसू रवा किए हैं। हमें उन दुखों से